हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आज हम चेक करने जा रहे हैं इस समय पर, आज के दिन में। जिनसे आप सेपरेट हो चुके हो, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिनके साथ में आप प्रॉपर रिलेशनशिप में ना हो बट कोई सिचुएशनशिप रही हो आप लोगों की। ठीक है, एनीबडी हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एनी मोर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक्टिवली प्रेजेंट टाइम में आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू चैनलाइज विद डेड पीपल। जो शरीर में नहीं है उनके साथ में कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, only someone who is still present in the human form. May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. अपने एक्स पार्टनर का नाम मन में 3 बार रिपीट कीजिए। उनके चेहरे को डिविनेशन बाउल में अपने मन में विजुअलाइज कीजिए। माँ भगवती से प्रे कीजिए कि आपको सही गाइडेंस तक पहुंचाएं, सही मैसेजेस की ओर आपका ध्यान जो है वो ज्यादा केंद्रित हो। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है गाइस, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। टाइमलेस रीडिंग एज इन जब भी आप ये रीडिंग देखें तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। एंड बिफोर वी मूव अहेड, आप में से बहुत सारे लोग एनर्जी एक्सचेंज करना भूल जाते हैं। आपको सिर्फ एक लाइक करना है, दैट्स इट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। लेट अस लाइट द कैंडल। जय गुरु जी। चलिए ओके, ऐसा लग रहा है जिनसे आप सेपरेट हुए हो, ये जिनके साथ सेपरेशन में आप हो, इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा खुंदक है आपके लिए। या सबसे पहला जो इमोशन आया है ना एकदम क्रैकल के साथ में, वो तो गुस्से का ही दिखाई दे रहा है मुझे। गुस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ है। दे वॉन्ट टू फॉरगेट थिंग्स, बट कुछ बातें हैं जो उनके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। मे बी आपने कुछ ऐसा कहा है इनको, या ये भी हो सकता है कि आपने इनको अपनी गलती का एहसास दिला दिया जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आप पैटर्न देख रहे हो कैसे बन रहे हैं। ये इंसान आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। अगर आपके मन में ग्रजेस हैं, इनके मन में भी सेम ग्रजेस हैं, या आपकी सेम एनर्जी लेवल पर है ये पर्सन। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों का मिलना बना हुआ था, लाइक यू बोथ वर मेंट टू बी विद ईच अदर। लिखा गया था, जैसे इट वॉज डिसाइडेड, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। बट बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से कमजोर पड़ गया और आप लोग बिखर गए या ब्रेकअप हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो सेपरेशन या जो ब्रेकअप हुआ है वो भी किसी बहुत बेतुकी चीज को लेकर के हुआ है। लाइक समथिंग वेरी वेरी सेंसलेस, समथिंग वेरी बेसलेस। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मे बी दे आर सीइंग समवन एल्स, मे बी दे आर मैरिड। हो सकता है किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, बट आपको लेकर के इनके मन में जो ग्रजेस हैं वो अभी भी सेटल डाउन नहीं हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली लव की एनर्जी तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। लव शायद पहले जब आप लोग कनेक्शन में थे एक दूसरे के साथ में तब रहा होगा, केयर भी रही होगी बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो इंसान आपको लेकर के बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पॉजेसिव थे, जेलस थे, कंट्रोलिंग नेचर था। ठीक है, और इस इंसान ने बदले में या अपनी किसी इनसिक्योरिटी में आकर के आप ही को चीट किया, किसी के साथ में ये सिचुएशन हुई है। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं जो खुद से चीट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं अपने पर्सन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। एंड वो एक्चुअल में खुद ही चीट कर रहे होते हैं या खुद ही धोखा दे रहे होते हैं पीठ पीछे। आई थिंक आप में से काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है।
या इस इंसान ने आपसे कुछ बहुत बड़ा झूठ बोला, बहुत बातें शायद इन्होंने आपसे छुपाई जो कि बहुत पेनफुल रहा आपके लिए। एंड ये सेपरेशन या जो ब्रेकअप भी हुआ आप लोगों के लिए, दोनों के लिए इक्वली इट वाज अ वेरी पेनफुल जर्नी, बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ये धीरे धीरे अपना एक रास्ता बना रहे हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन आपके जो एक्स हैं वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी उनको ऐसा लग रहा है उतना ही पीछे की तरफ धकेल रही है। ये मैसेज अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए मैंने रीडिंग करी थी, शायद ये थर्ड पार्टी के लिए, शायद 2-3 दिन पहले, तब भी ये सिमिलर पैटर्न और सिमिलर मैसेज आया था। कार्मिक जर्नी रही है आपकी इनके साथ में। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन एकदम अचानक से हुआ है, अचानक से ही पर्सन गायब हो गए हैं। और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो जानते भी नहीं है कि उनका सेपरेशन हुआ क्यों है। वही बात के मतलब किसी बड़ी बेतुकी सी चीज को लेकर के सेपरेशन हो गया है। ओके, और ये बात भी ऐसी थी कि इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, बहुत आसानी से चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, बट दिस पर्सन चोज टू बिट्रे यू। इन्होंने चुना कि ये आपको बिट्रे कर दें या ये धीरे धीरे आपसे कट ऑफ कर लें, या बहुत सारे लोगों को तो गोस्ट कर दिया अचानक से। दिस इज वेरी सैड एनर्जी है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इस इंसान का कर्म आपकी तरफ गलत रहा है तो आपने तो इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते अपना लेसन भी सीख लिया, और आप एक, जैसे कि गेम्स में होता है ना, आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, एक अगले पड़ाव पे आप पहुंच गए, आपकी सोल अपग्रेड हो गई, आप उस मुश्किल से जूझ करके आगे बढ़ गए। लेकिन ये पर्सन अपनी टॉक्सिक एनर्जी की वजह से आज भी ऐसा लग रहा है किसी पुराने लूप में फंसे हुए हैं, पुरानी एनर्जी में, एज यू कैन सी हियर फंसे हुए हैं, या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये वापस पास्ट में चले जाते हैं, या क्योंकि इनकी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं ये आप लोगों की बटरिंग करने के लिए, आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग देखते हैं मेरी करी हुई, या आप और भी रीडिंग्स देखिए, आपको फर्क पता चल जाएगा जो पैटर्न। ऑल्दो रीडिंग सबको नहीं आती है रीड करना, लेकिन एक बार देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न जो है वो बना है यहाँ पे। ये ऐसा इंसान है जो अभी भी इनका बस चले तो ये अपने शिकंजे में आपको वापस से कैद करना चाहेंगे, या वापस से आपको होल्ड करना चाहेंगे। इनके वापस, अगर ये वापस भी आना चाहेंगे ना आपकी लाइफ में, तो ये अच्छी एनर्जी लेकर के नहीं आएंगे। ये या तो रिवेंज की भावना लेकर के आएंगे कि किसी तरीके से कुछ बदला ले लें आपसे, या वापस से आपको अपने कंट्रोल में कर लें। दे वॉन्ट समबडी टू डोमिनेट। इनको अपनी लाइफ में कोई चाहिए जिसको कि ये डोमिनेट करे, ये जिसको ये कंट्रोल करे। ठीक है, टॉक्सिक एनर्जी है। और अगर आप इस व्यक्ति के साथ में आज के टाइम में नहीं हो तो सच में आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि ईश्वर ने आपको ऐसे व्यक्ति से बचा लिया है। और आई रियली होप कि अपने पास्ट के कंपैरेटिवली आप काफी बेहतर महसूस कर रहे होगे और बेटर लाइफ भी आप जी रहे होगे, क्योंकि ये पर्सन, इन्होंने शायद अपने ऊपर कोई सेल्फ वर्क भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सबसे बड़ी गलती इंसान जो करता है ना, जब भी आपका कोई रिश्ता खत्म हो या किसी के साथ ब्रेकअप हो, किसी के साथ सेपरेशन हो, तुरंत से जो लोग अगले रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तुरंत से किसी और को डेट करना शुरू कर देते हैं, रीबाउंड ढूंढ लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है जब आप अपने आप को हील होने का समय नहीं देते हो और आप ये सोचते हो कि सामने से कोई और व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो आपको ठीक कर देगा, या उनकी प्रेजेंस से आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आप नॉर्मल फील करना शुरू कर दोगे वापस से अपनी लाइफ में, या आपको कोई और उम्मीद मिल जाएगी अपनी लाइफ में। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू डू, नॉट यू, इन जनरल लोग करते हैं। ठीक है, उससे आपके जो इमोशंस हैं वो हील नहीं हो पाते। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आपका कोई भी रिश्ता हो, कोई भी कनेक्शन खत्म हो, तो आपको ग्रीव करने के लिए अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए, सो दैट आप अपने साथ में खुश रहना सीखें या अपने लिए एक नया नॉर्मल क्रिएट कर सकें। आई थिंक आपने ऐसा किया है, बट इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया है। मे बी सेपरेशन होते ही, ब्रेकअप होते ही इन्होंने अपने मन को किसी और के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया ताकि इनको अकेलापन महसूस ना हो, या ये अंदर से शैलोनेस जो है फील ना करें।
और ये इन्होंने मिस्टेक कर दी है, उसी वजह से ये अपने कार्मिक साइकिल में अभी तक सफर कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ का, और ये रहेगा जैसा पैटर्न बना है, कि किसी ना किसी फेज में ये पर्सन जैसे सफर करते रहेंगे। या तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, या ये इनके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। करियर रिलेशनशिप बैलेंस है तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, हेल्थ और करियर बैलेंस है तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। कुछ ना कुछ एस्पेक्ट जो है इनका वो सफरिंग से भरा रहने वाला है, जब तक ये अपनी करनी नहीं सुधारते हैं या अपने ऊपर काम नहीं करते हैं या अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। सेम टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग भी करूंगी, टैरो कार्ड रीडिंग भी करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देखने में देन स्टे ट्यून्ड। बाकी जाते जाते फिर से कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक दे दीजिए। एक दिस इज जस्ट द एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। ऑल्सो वन मोर थिंग के जो लोग अभी देख रहे हैं नवरात्रों में इस रीडिंग को, जो हमारे कंसल्टेशन होती है पर्सनल कंसल्टेशन के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपके जो मैनिफेस्टेशन ऑयल्स हैं सभी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। इफ यू वांट यू कैन अवेल द डिस्काउंट राइट नाउ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना जरूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.